हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर लाया हूं, जो आपका है 2024 से 25 का। अब जो एग्जाम आप देने वाले हैं उन्हीं का क्या है, प्रैक्टिस पेपर है, सैंपल पेपर है। अगर आप इसे करके जाते हैं तो एग्जाम में अच्छा मार्क्स आप लाएंगे, डेफिनेटली अच्छा मार्क्स लाएंगे। सो जल्दी से प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कीजिए, और आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जब तक आपको एग्जाम चलेगा मैं आपके साथ रहूंगा, इसलिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, ये आपका प्रैक्टिस पेपर है सेशन 2024-25 का। मतलब इसी बार में जो आप इस बार में जो आपके एग्जाम आने वाले हैं वो यही प्रैक्टिस पेपर से आने में, ठीक है। इतना समझ गया। क्लास 5 का है, क्लास क्या है, 5th का है ये। और सब्जेक्ट आपका क्या है, इंग्लिश है। ये आपको पता ही एग्जाम होने ही वाला है। ओके, चलो। आपके जो एग्जाम में टाइम दिए जाएंगे टोटल 2 आवर्स का, मतलब 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। कुल 50 मार्क्स आपको लाने हैं उसमें, ठीक है। 50 मार्क्स मतलब 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। लाने के लिए 30 भी लाएंगे तो पास है, फिर भी आप क्या करें, 50 मार्क्स का है तो आप अच्छा मार्क्स लाने का कोशिश करें। अगर बढ़िया से प्रैक्टिस पेपर करके जाते हैं तो अच्छा मार्क्स आप लाएंगे। और यहाँ लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है सभी को बनाना है, कंपलसरी अनिवार्य है। द क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, जो क्वेश्चन पेपर है आपके 4 पार्ट्स में क्या है, डिवाइड हो गए हैं। आप कौन कौन से 4 पार्ट्स देखो। पहला पार्ट में जो है रीडिंग है, जो 10 मार्क्स देंगे आपको। फिर दूसरा है राइटिंग, वो भी आपको 10 मार्क्स देंगे। तीसरा है ग्रामर, वो भी आपका 10 मार्क्स देंगे। और चौथा है आपके बुक से, टेक्स्ट बुक, है ना, इसी इसमें आपको 20 मार्क्स मिलेगा। ये सब आपने देख लिया। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, बाकी आप लोग जल्दी जल्दी कर लीजिए। पहला है आपका रीडिंग। तो रीडिंग में आपको करना है क्या है, रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मैं आपको बताता हूँ, वैसे ही आपको करना है। तो देखो, आपको करना है क्या, रीडिंग में आप यहाँ 5 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। रीडिंग में करना क्या है, ये जो लिखा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब बात करते हैं रीड। तो तुम बिल्कुल ध्यान से, केयरफुल्ली रीड करना, मतलब पूरा ध्यान से रीड करना है। यानी कि अच्छा से आपको एक एक पॉइंट को सही से पढ़ते जाना है ना, अच्छा से रीड करना है, एकदम पूरा अच्छा से रीड कर लिया। रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे रीड कर लिया, लिखा द लैंड वॉज डिस्कवर्ड ऑन। देखो, लैंड डिस्कवर्ड ऑन। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर, आपको ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, 16 जुलाई 1730, 16 जून 1730, 16 अगस्त 1730, या 16 सितंबर 1730। तो आपका क्या होगा, तो यहाँ डिस्कवर्ड ऑन, यहाँ पे आगे खोजेंगे डिस्कवर्ड लैंड जो हुआ था 16 जून 70। यहाँ पे दिख रहा है ना, 16 जून 1730। तो 16 जून 1730 ये है आपका, ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आपको ढूंढना पड़ता है। आगे है द कैप्टन सेंट डैश मैन ऑफ वाटर, ठीक है। द कैप्टन सेंट मैन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे है अ फ्लोक, अ बंच ऑफ, या फिर अ डोजेन, या अ हेड ऑफ। तो देखते हैं कैप्टन सेंट ये सब कहाँ लिखा हुआ है, ऐसे खोजना। कैप्टन सेंट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। आवर कैप्टन सेंट डोजेन, अ डोजेन। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ और डोजेन कहाँ दिखा आपने, यहाँ देखा। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आपको खोजना पड़ता है। द कंट्री वाज डैश एंड डैश, द कंट्री वाज एंड डैश लिखना है, तो आप खोजिए द कंट्री कहाँ है। अब यहाँ पर द खोजेंगे कंट्री के बारे में, यहाँ द कंट्री वाज डैश एंड डैश, है ना, क्या, बैरन एंड रॉकी। तो अब यहाँ पर देखेंगे नीचे बैरन एंड रॉकी कहाँ है, तो यहाँ है बैरन एंड रॉकी, देखो, है ना, बैरन एंड रॉकी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। समझ आया, ऐसे आपको करना है एग्जाम में भी। अगला क्या है, व्हेन दे केम टू लैंड दैट डिड दे सी, नो रिवर, नो स्प्रिंग, नो इनहेबिटेंट्स, ऑल ऑफ द अबाउ। ये सब देखो, ये ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है। तो ये आपका डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चेक करेंगे, खोजेंगे रिवर के बारे में कुछ है, रिवर के बारे में, और क्या है, रिवर के बारे में और क्या है, देख लो देख लो देख लो देख लो। स्प्रिंग के बारे में, या फिर इनहेबिटेंट्स के बारे में है कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, when came to land we saw no river and no spring and no inhabitants। इसमें से नो नो बताए जा रहे हैं, तो आपका राइट आंसर हो गया डी। चलिए अब आगे देखते हैं। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स ऑफ द फाइंड। देखो, फाइंड का कौन मतलब होगा इस चारों में से, तो फाइंड का मतलब होता है खोजना, यानी डिस्कवर्ड। ये आपका राइट आंसर हो गया, सी नंबर।
इसी तरह सेम आपको क्वेश्चन नंबर यानी पैराग्राफ 2 में भी करना है, मतलब पैसेज 2 भी इसी तरह से आपको करना है। सही से रीड करना है, फिर आपको जवाब देना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक आप खूब बढ़िया से रीड करिए, अच्छा से समझ के रीड कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जाएगा और आप उसका क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। लिखा हु ब्राउट, फर्स्ट क्वेश्चन है हु ब्राउट टी टू यूरोप। तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या दिख रहा है? आप जब खोजेंगे ना तो आपका आएगा डच। फर्स्ट नंबर आपका आएगा डच, आप खोज लीजिएगा। सेकंड आप इसी तरह खोजेंगे, ये आपका खोजना है, मैं आपको बस आंसर बताता हूँ। व्हाट इज द ड्रिंक ऑफ एशिया? तो टी आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया का, ठीक है? क्या आ जाएगा? टी। आप इसके टिक लगा लीजिए, आप लोग खुद से ढूंढिए ताकि आपको एक्सपीरियंस हो, ठीक है? क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तीसरा है आपका ग्रीन टी इज पॉपुलर इन डैश एंड डैश। तो आप कौन सा है, मैं सही आंसर सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोग खुद से मिला लीजिए। चाइना और इंडिया का ये पॉपुलर है। और आगे, व्हाई डू साइंटिस्ट बिलीव दैट टू प्रिवेंट्स टूथ डिके? तो इसका भी राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये आपका जो हो जाएगा, स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ध्यान से, ये आपका हो जाएगा बिकॉज इट इज अ रिच सोर्स ऑफ फ्लोरिड, ठीक है? ये आप मिला लो, खोजोगे वहां पे जो आपका पैसेज है ना, वहां पे खोजोगे। अब 5 नंबर में आपको बताता हूँ, बिकॉज इट इज रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। तो डी नंबर में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर कहते हैं 5 नंबर का, सॉरी ये तो आपका ऑप्शन ही था, यहाँ पर देखिए 5 नंबर देखिए, व्हाट इज द इनोवेशन विच इज इजी क्विक एंड लेस मेसी देन ट्रेडिशनल वेज ऑफ ब्रेविंग टी डैश कॉफी, है ना? ऑप्शन देखो, ए है कॉफी, टी बैग्स, मिल्क, शुगर कप्स। तो इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा टी बैग्स, ठीक है? टी के बारे में चर्चा किया, आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, आपको करना है, दीदी को बोलना, भाई को बोलना, किसी को बोलना, बता देंगे, समझा देंगे। बस ये देख लो, समझ जाओ। करना क्या है, पार्ट बी राइटिंग आपका 10 मार्क्स का है, यहाँ पे राइटिंग है ना, यानी कि क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब व्हाट इज द हैपनिंग द पिक्चर। आपको ध्यान से इस पिक्चर को देखना है कि क्या कर रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? पिक्चर को देखने के बाद बस 5 गो लाइन आपको लिखना है इस पिक्चर के बारे में, 5 लाइन लिखना है। तो किसी से अपने घर में पूछोगे बता देंगे, ठीक है? तो हिंट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे कि ये बिहाइंड है, ईटिंग है, फिशिंग है, फूट है, बिटवीन, प्रो, फ्लावर्स, वियरिंग, लफिंग, वियरिंग। किसी का कोई भी 5 गो वर्ड्स को ले लो, उसी का 5 लाइन लिख दो, उसी से बना दो, ठीक है? देख के पिक्चर से हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसी तरह से आपको लिखना है। आगे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। देखो, एप्लीकेशन एंड द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर सिक लीव। देखो, प्रिंसिपल पर एप्लीकेशन लिखना है, तो बहुत इजी है, मैंने आपको ये पहले करवा दिया है यूट्यूब में, मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? आगे देखो, वो एप्लीकेशन आप देख लेंगे ना, समझ में आ जाएगा कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है। आगे, अगर वो आप नहीं कर पाते हैं तो आप माई बेस्ट फ्रेंड पर लिख सकते हैं, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो में, ठीक है? आगे, आगे है आपका पार्ट सी, ग्रामर। अब आता है ग्रामर में, ये भी आपका कितने मार्क्स का आएंगे, 10 मार्क्स का। ध्यान से देखिए, देखो लिखा हुआ है डू डायरेक्टेड। आगे राइट द ऑपोजिट आप बताना, अंडरलाइन वर्ड्स विद द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो, ये पहले ये जो सेंटेंस अंडरलाइन किया हुआ है, इसी का क्या बताना है आपको, अपोजिट। तो पॉसिबल का हो जाएगा इम्पॉसिबल, पॉसिबल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है? यहाँ पे लिख दो कि इम्पॉसिबल। आगे क्या है, हार्शली, हार्शली का आपका हो जाएगा सॉफ्टली, ठीक है? इसका अपोजिट सॉफ्टली, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए, देखो पंक्चुएट जो एंड रीराइट फॉलोइंग सेंटेंस है। देखो, यहाँ पर ध्यान से रखना सेंटेंस को कि क्या क्या कमी है और उस कमी को दूर करना है। यहाँ पे कमी क्या है कि यहाँ पे सेंटेंस उल्टा पुल्टा लिखा है, आपको सही लिखा। उल्टा पुल्टा क्या, एन जो है कि स्मॉल में, तो आपको इसका कैपिटल में लिखना है, ठीक है? फिर डब्लू देखो स्मॉल है, तो इसको भी कैपिटल में लिखना है। सब चीज वही रहेगा। माई, माई आपका सही है, चलेगा, ठीक है? या फिर इसको भी कैपिटल लिखना चाहे वो भी हो सकता है। सिस्टर भी आपको कैपिटल में लिखना है, SISTR, ठीक है? मीता, ये भी आपको कैपिटल में लिखना है ना? बाकी गोइंग टू द ज्वाइन सही है। स्टेट, अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, स्टेट बैंक में से एस आपको कैपिटल लिखना है, फिर बी में बी आपको कैपिटल लिखना है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में सही है। बाकी ऐसे आपको क्या करना है, एज इट इज यहाँ से यहाँ तक, या जहाँ जहाँ स्मॉल है ना,
शुरू में उसको कैपिटल लिख के आपको लिख देना सेम एज इट इज, तो है ना। नेक्स्ट भी उसी तरह से आपको करना है इसमें भी। यहाँ पे टी जो कि स्टार्टिंग में टी एच ई ऐसे है ना, तो आपको ऐसे लिखना टी एच ई, ठीक है। फिर डॉग्स, डॉग चलेगा, डॉग वैक्स चलेगा, जो जो चलेगा उसको वैसे छोड़ देना है, जो नहीं चलेगा उसको आपको चेंज करना है, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपको। चलिए ये आप लोग कर लेंगे। अब आगे क्या है, यूज दिस वर्ड सेंटेंस ऑफ योर ऑन। देखो जैसे कि डिस्कवर का वर्ड यूज करके आपको क्या करना है, एक सेंटेंस लिखना है। बैरन का भी यूज करके एक सेंटेंस लिखना है। तो सबसे ऊपर जाएंगे ना, आपको एक पैसेज मिलेगा, फर्स्ट पैसेज में आपको डिस्कवर का और बैरन का भी सेंटेंस मिलेगा, वहां से खोज के आप लिख लेंगे। ऐसी तरह से आपको सेंटेंस लिखना पड़ता है, ठीक है। आगे है गिव द फुल फॉर्म्स। वो देखो द वुड एंड डॉट टी है, तो इसको हम लोग लिख सकेंगे, इसका फुल फॉर्म लिखना है तो WOULD, ठीक है। ये हो गया वुड, और एन टी सटा हुआ तो ये वुड नॉट, इसका मतलब होता है वुड नॉट, ठीक है। अब देखो वेयर है तो वेयर लिखेंगे पूरा, और एन टी सटा हुआ तो वेयर नॉट हो गया, ये इसका। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। Fill in the blanks with appropriate articles. The boys and girls went to dash seashell for a picnic. यहाँ क्या लगेगा, तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना है ना। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल लगाने के लिए वोवेल आर्टिकल में से अगर लगाना पड़े, किसमें वोवेल लगेगा किसमें क्या लगेगा वो देखना है। तो वेन टू एस से पहले क्या लगता है, वोवेल नहीं लगता, कॉन्सोनेंट लगता है, मतलब यहाँ ए लगा देंगे। और या एप्पल में ए दिख रहा है ना, तो कौन से वोवेल कौन होते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। जो भी इस नाम का वर्ड को दिख रहा है शुरू में ये होना चाहिए, जैसे एप्पल, एलिफेंट, इम्पोर्ट, ओ से होता है जैसे कि ऑरेंज जूस, अम्ब्रेला, ऐसा कुछ भी दिखेगा उससे पहले हमको क्या एन लगाना पड़ता है, एन क्या लगाना पड़ता है, एन लगाना पड़ता है, ठीक है। ये होता है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ए दिखा तो इससे पहले हम लोग यहाँ एन लगा देंगे, और यहाँ एस दिखा तो यहाँ ए लगा देंगे, बस हो गया कहानी खत्म। ऐसे करना पड़ता है आर्टिकल्स में। अगला क्या है, डू एज डायरेक्टेड, सर्कल द ओड वन। अब यहाँ पे जो अलग रहेगा उसको सर्कल करना है। लैंड भूमि, गिव मतलब देना, डोन मतलब दान करना, टेक मतलब लेना। तो ये सब क्या है कि वर्ब है, और ये वर्ब नहीं है, डोनेट है, मतलब ये दान करना, ये अलग है, ठीक है, दान करना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये अलग है। अगला फ्रेंड, बडी, चम, एनिमी। तो यहाँ पे आपका सबसे अलग कौन सा है ये आपको बताना है। फ्रेंड दोस्त है, बडी भी आपका ऐसे में आ जाता है, एनिमी भी आ जाता है, चम आपका अलग है, चम आपको लिख देना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में क्या, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राइट वर्ड्स दैट राइम, आपको राइम बनाना है। ट्रेन, ट्रेन को हम लोग ट्रेन का लाइन अब क्या बताना है, यानी राइम बनाओ। ट्रेन, ब्रेन, है ना, फ्रेन, फ्रेंड, ट्रेन ब्रेन बोल सकते हो, वैसे ट्रेन भी का ए नंबर है ना। अब देखो ट्रेन की जगह आप क्या लिख सकते हो, ट्रेन है तो ब्रेन भी लिख सकते हो, और डैश क्रेन भी लिख सकते हो, क्रेन ऐसे। और भी ऐसे कुछ, ऐसे आपको दो तीन को बनाना है, दो ही को बनाना है, ज्यादा नहीं, दो को बनाना है, ठीक है, दो को बना देना है। आगे क्या फ्रेंड है, फ्रेंड के बाद आप लिख सकते हैं ब्लेंड, क्लैंड, क्लाइंड भी लिख सकते हैं, क्लाइंड, ऐसे कर सकते हैं। आगे क्या है, सी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स एंड ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो है जो सही वर्ड्स होगा उसको यूज करना है। इसके लिए ग्रामर आपका क्लियर होना चाहिए। I will not go out today dash I have to study for my test and या because या और, ये क्या लगेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लगेगा because, इसके लिए आपको ग्रामर करना होगा तब समझ में आएगा। I went to buy a pencil the dash the shop was closed, तो यहाँ पे आप लगा देंगे but, ठीक है। ये आपको ग्रामर अगर पता रहता तब ये समझ में आता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, सॉल्व कर दे रहा हूँ। डी नंबर में आते हैं, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस एंड गिवन ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। नंबर वन, आई राइट डाउन माई फीलिंग एंड थॉट्स इन अ डैश। यहाँ पे क्या लगेगा, फीलिंग को हम लोग किस में लिखते हैं, फीलिंग को हम लोग दिखाते हैं किस में, अपना डायरी में, ठीक है। तो डी ए आई वाला नहीं, डी आई ए वाला, ठीक है, डी आई ए वाला।
तो DIA वाला में हम लोग फीलिंग लिखते हैं तो यहाँ पर डायरिया हो जाएगा। अगला द ड्राइवर अप्लाइड, द ड्राइवर क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, BRAK ब्रेक हो गया। और आगे ये दोनों आपका कंप्लीट हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द ग्रुप वर्ड्स गिवन। देखो ग्रुप मतलब कि यहाँ पे ग्रामर पे आ गया, तो आई लाइक वॉचिंग डैश स्टार इन द स्काई ना, तो इसका आएगा क्लस्टर। ठीक है। अगला है द डैश ऑफ बर्ड्स लिव टुगेदर, तो फ्लॉक, गुच्छा, समूह। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह से ग्रामर भी कंप्लीट। अब जो है स्टूडेंट्स ये आपका बुक का है, तो डी नंबर आप लोग अपने भाई बहन से कर लीजिए, क्योंकि बुक में आपका आंसर दिया हुआ, बुक में मतलब आंसर नहीं, बुक से ही ढूंढ के आपको लिखना है। ये आपका बुक का ही है, बुक देखने के लिए अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो करवा देंगे। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जनरल स्टूडेंट बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।